हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर वल्ला मैथ्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं आज एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीईटी 2026 की वैकेंसी आ चुकी है और आज हमारी परसेंटेज की 5th क्लास है। तो पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। यस, मैंने आपको बोला ही था कि ये शीट का आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। अगर किसी को ये शीट चाहिए विद सॉल्यूशन है, ये शीट क्या है, विद सॉल्यूशन है। अगर किसी को सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर अपना व्हाट्सअप नंबर या मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप कहोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाएंगे, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारा टाइप चल रहा था इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक्स हो चुका था। अब उसमें आते हैं इनवैलिड वोट्स, बेस्ड ऑन इनवैलिड वोट्स, मतलब अवैध मतों पर आधारित क्वेश्चन। हेडिंग डालो आज की हेडिंग डालेंगे अवैध मतों वाले चुनाव के प्रश्न। आज की हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, टॉपिक कौन सा चल रहा है, परसेंट। और टाइप लिख लेंगे, टाइप बता दो कौन सा ये टाइप आ गया, ये आपका फिफ्थ। फिफ्थ टाइप पे हमने कौन से करने, अवैध मतों वाले। हेडिंग डाल लो इसकी, अवैध मतों वाले अवैध मतों वाले चुनाव के प्रश्न। चुनाव के प्रश्न इंग्लिश मीडियम वालों, इनवैलिड वोट्स। क्या बोलते हैं इसे, इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट। तो क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो चुके थे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। नोट करो साथ साथ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। फिर क्या हुआ, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। लोगों ने वोट नहीं दिया। उसके बाद कह रहा है और पड़े मतों में से 10% मत अवैध हो गए। और जितने मत पड़े ना, और पड़े मतों में से, मत समझे ना, वोट, और पड़े मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए। अवैध होते हैं इनवैलिड, अवैध घोषित किए गए। किए गए। आगे देखो इधर, मार्कर में शायद इनकम थी, तो देखो अब आगे, अवैध घोषित किए गए, जीतने वाले को वैध मतलब 60% मिला। जीतने वाले को वैध मतों का मतलब वैलिड वोट्स, वैध मतों का 60% मिला। 60% मिला। राइटिंग समझ आना, थोड़ी खतरनाक ही है ये। 60% मिला और 729 मतों से जीत गया। और वह 729 मतों से जीत गया। ये जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, सोल्यूशन उतना ही छोटा है, ध्यान रखना, एक लाइन का ही है। जीत गया तो बताएं कुल मतदाताओं की संख्या। तो बताएं कुल मतदाता की
संख्या। जल्दी नोट कर लो पहले क्वेश्चन। चलो अब देखो इधर, मुझे ये बता दो, एक चुनाव में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया? 2 उम्मीदवारों ने। कितने उम्मीदवार आए इसमें? 2 उम्मीदवार। 10% लोगों ने क्या किया? वोट ही नहीं दिया। मुझे ये बताओ, अगर 10% लोग वोट ही नहीं देंगे तो कितने लोग वोट देंगे? तो मत पड़े, बताओ कितने वोट पड़े होंगे? 90%। क्या मैं 90% को 90/100 9/10 भी तो लिख सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि टोटल 10 मत थे, तो 10 में से 9 लोगों ने क्या किया? मत डाले अपने। 90% का मतलब ये है। अब आ जाओ आगे क्या कह रहे हैं। और पड़े मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए। जितने मत पड़े हैं ना, उसमें से 10% क्या हुए? अवैध घोषित हो गए। ठीक है। और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला। अब मुझे बताओ, मान लो एक ए है और एक बी है। ये जीता होगा तब इसको 60% मिला, और ये हारा होगा तो इसको कितना मिला होगा? 40। जो भी हार जीत हुई होगी वो किसकी वजह से हुई होगी? इनके अंतर की वजह से। कितने का अंतर आ रहा है इनका? 20% का। कितने का आ रहा है? 20%। क्या मैं 20% को 20/100 बोल सकता हूँ क्या? बताया था आपको 1/5 क्या होता है 20%। आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए। अब 20 से कम 20, 20×5 = 100, तो 1/5। जो भी हार जीत हुई है वो किसकी वजह से हुई है? 1/5 की वजह से हुई है। चलो अब देखो इधर, तो क्या कह रहा है आगे? और वह 729 मतों से जीत गया। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 729 मतों का है। तो बताएं कुल मत कितने हैं? मुझे नहीं पता कुल मत कितने हैं। मैं मान लेता हूं कि टोटल वोट कितने हैं? एक्स। मैंने क्या माना? टोटल वोट कितने हैं? एक्स। अब मुझे बताओ, टोटल वोट एक्स है, तो क्या कह रहा है? 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। जब 10% लोग ही नहीं आएंगे 100 में से, तो कितने लोग आएंगे? 90%। 90% मैंने आपको क्या बताया? 9/10। तो लिख दो, मतलब 90% लोगों ने वोट दिया। मैंने बिंदिया से बिंदिया काट दी, ध्यान रखना। अब क्या हुआ? उसने क्या कहा? वोट नहीं दिया। और पड़े मतों में से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और पड़े मतों में से, ये क्या है? पड़े मत हैं आपके। कितने मत पड़े हैं? टोटल के 9/10। पड़े मतों में से, पड़े मतों का मतलब क्या होता है? गुना। से आ जाए, का आ जाए, गुना करना है। पड़े मतों का क्या कह रहा है? आगे पढ़ो। पड़े मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए। अवैध होते हैं इनवैलिड। तो मुझे बताओ, 10% अगर अवैध हो जाएंगे तो वैलिड कितना, वैध कितने रहेंगे? 90%। तो 90% मैंने आपको पहले बता दिया क्या बोलते हैं? 9/10। 9/10। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। तो ये सारे कौन से वोट हो गए? पढ़ने वाले मत हो गए, टोटल वैध मत हो गए। ये क्या हो गए सारे आपने? ये जो सारा क्या निकाला आपने? ये वैध मत है, ध्यान रखना। अब आगे क्या कह रहा है? और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला। अब मुझे बताओ, जो जीतने वाला है और हारने वाला बता ही दिया आपको। एक को 60 मिला तो दूसरे को 40। हार जीत जो भी हुई है वो किस पे हुई है? इन मतों के ऊपर ही तो हुई है, वैध मतों के ऊपर ही तो हुई है। तो वैध मतों का 20%, चेक कर लो इधर। एक को 60 मिले तो दूसरे को 40। तो हार जीत कितने की वजह से हुई? 20% की वजह से। ये कहता है 20 को मैंने क्या लिख दिया? 1/5। तो मैं डायरेक्ट क्या 1/5 से गुना कर सकता हूं या नहीं? कर दो इधर ही। कर दिया। इसी की वैल्यू जो है पूरे की, वो क्या दी हुई है? 729। कितनी दी हुई है? 729। बस कट कर देंगे, है ही क्या अब इसमें। सोल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, तो बेटा ये भी देख लो आप लोग। जो मल्टीप्लाई में होता है वो तो कहाँ जाता है? सामने डिवाइड में। और जो डिवाइड में होता है वो कहाँ जाता है? मल्टीप्लाई। तो आ जाओ, अब मुझे बताओ 729 मल्टीप्लाई, क्या बोला है? जो डिवाइड में होता है वो कहाँ जाता है? मल्टीप्लाई में। तो बता दो मल्टीप्लाई में क्या क्या जाएगा?
10 जाएगा, 10 जाएगा, और डिवाइड में क्या है 5। 1 को लिखने की जरूरत होती है क्या? नहीं। 9 और 9, एक्स उधर ही रहेगा। जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू फाइंड की जाती है वो वहीं रहता है। ये दिख नहीं रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा ये, मैं ऐसे करता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, दिक्कत ही ना आए। यहां लिख रहा हूं मैं, एक्स की वैल्यू बता दो क्या आएगी। 729 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 9 × 9। चेक करो मैंने क्या कहा था, जो डिवाइड में होता है वो कहां जाता है? मल्टीप्लाई में। ये तीनों कहां चले गए? मल्टीप्लाई में। जो मल्टीप्लाई होता है वो कहां जाता है? डिवाइड में। आ जाओ, तो मुझे बता दो 9 से ये कट होएगा क्या? मैंने आपको 9 का नियम बताया था, देखो अब काम आएंगे। क्या 9 से ये कट होगा या नहीं होगा? चेक करो कैसे, 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या 18 9 के टेबल में आता है? आता है। तो 100% ये 9 से कट होगा। 9 8 72, 9 एकम 9, 8 और 1 9, वापस 9 से कट होगा। निम निम 81। क्या निम निम 81? तो बता दो, मल्टीप्लाई तो करना है। 9 आया 90, 90 आया 900, 900 5 4500, क्या आया? 4500। इसमें भी दिक्कत आ रही है तो देख लो इधर, 9 गुना 10 गुना 10 गुना 5। सबसे पहले बिंदिया को उठा लिया करो। 10 आया 100, फिर 5 को ले लो, फिर 9 को ले लेना। 100 5 500, 500 नहीं में 4500। तो क्या पूछा था? कुल मतों की संख्या। तो ये क्या आ गया आपके पास? कुल मत आ गए। क्या आ गए? ये कुल मत आ गए। नोट कर लो अब जल्दी। नेक्स्ट, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप कौन सा चल रहा है? अवैध मतों पर बेस्ड, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखें जल्दी। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए। अवैध मतलब इनवैलिड, अवैध घोषित किए। उसके बाद कह रहा है कि और विजेता को वैध मतों का 55% मिला। और विजेता को वैध मतों का 55% मिला। विजेता को वैध मतों का, वैध मतलब वैलिड, वैध मतों का 55% मिला। किसको? विजेता को। किसका? वैलिड वोट्स का 55% मिला, और वह 800 मतों से जीत गया। और वह 800 मतों से जीत गया। तो बताएं कुल मत। सेम ही क्वेश्चन है। तो बताएं कुल मत मतलब वोट, कुल मत कितने थे? जल्दी नोट कर लो ताकि क्वेश्चन कराएं आगे। जल्दी करो। वही बात, अब मुझे बता दो कि कुल मत कितने हैं। मुझे नहीं पता कुल मत कितने हैं। एक्स मान लो, 100 यूनिट मान लो, जो आपको अच्छा लगे। कुल मत कितने हैं? एक्स।
एक चुनाव में 20% मत तो अवैध घोषित कर दिए। मुझे ये बताओ, अगर 20% अवैध हो गए तो वैध कितने हुए, वैलिड कितने हुए? 80%। क्या मैं कह सकता हूं अवैध कितने घोषित किए, बता दो मुझे। 20%, यही बोला। और मुझे बता दो तो वैध कितने हो गए बेटा? अगर 20% 100 में से जाएगा तो वैलिड वोट कितने बचेंगे? 80। कितने बचेंगे? 100 में से 20 गया, 80%। आप ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूं। 80% को 80/100 लिख सकता हूं या नहीं? फर्स्ट टाइम हमने यही किया था। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, कट कर दिया मैंने। 4 पे हो गया और 5 पे गया, तो क्या आ गया? 4/5। अब आ जाओ, अब मुझे ये बताओ कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल वोट कितने हैं? एक्स। 20% मत अवैध घोषित किए और विजेता को वैध मतों का 55% मिला। तो मुझे ये बता दो, एक जीता होगा तो एक हारा भी तो होगा। जीतने वाले को 55 मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 45। तो जो भी हार जीत हुई है वो किसकी वजह से हुई है? 10% की वजह से। किसकी वजह से हुई है? 10% की वजह से। अब मुझे बता दो इधर, सबसे पहले तो मैंने कुल वोट लिख लिए और 800 मतों से वो जीत गया। वो देखते हैं अपने आप। सबसे पहले मैंने क्या किया, कुल वोट लिख दिए। कितने कुल वोट? एक्स। इसमें से वैलिड वोट कितने हैं? 80%, जो कि क्या होता है? 4/5। तो एक्स इंटू में 4/5 इंटू, तो ये जो आए हैं ना, ये वाले, ये क्या है बेटा? वैलिड वोट है, ध्यान रखना। वैलिड वोट मतलब हिंदी में कहें तो वैध मत। क्या बोल देते हैं? वैध मत। अब मुझे बता दो, इसका जो भी हार जीत होगी वो किसकी वजह से होगी? 10% की वजह से। और मैंने आपको याद कराया हुआ 10% क्या होता है? 1/10। कैसे आएगा? 10/100। बिंदिया बिंदिया कैंसल, 1/10। आ जाओ, हार जीत किसकी वजह से होगी? 1/10 की वजह से। और वो क्या कह रहा है? 800 मतों से जीत गया। इसके बीच में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आ रहा है? 800 की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? 800 की वजह से आ रहा है। जो भी हार जीत का डिफरेंस है वो टोटल वैध मतों का कितना है? 10% है। वो कहता है 800 है। तो बस कंपैरिजन कर लो। तो x की वैल्यू बताओ, भी बताया था मैंने। ये 5 और 10 कहाँ जाएंगे? मल्टीप्लाई में। और 4 और 1 कहाँ जाएंगे? डिवाइड। आ जाओ, तो 800 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 लगाया जाता है क्या? नहीं। तो बेटा 4 से कट कर दो, 4 2 जा 8। तो 200 को 5 से करो 1000। आप सीधा ही कर लो, मैंने क्या कहा था आपको? बिंदिया बिंदिया वाले उड़ा लो पहले। ये 200 है, ये 10 है। 200 आया 2000, 2000 को 5 से करोगे तो 10,000। कोई हार्ड नहीं है कैलकुलेशन, जहां हार्ड आएगी मैं आपको बता दूंगा। ये एक्स की आ गई जो हमने टोटल वोट माने थे। नोट करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिपीट करना है तो मैं कर देता हूं, थोड़ा देखना तो देख ही लो। क्या बोला? एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए। मुझे बता दो, 20% अवैध होंगे 100 में से, तो वैध कितने होंगे? 80 होंगे या नहीं होंगे? वैध कितने होंगे? 80। 80% को मैं क्या कह सकता हूँ? 80/100। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4/5। आगे बोला विजेता को वैध मतों का, ये रहे आपके वैध मत, टोटल के 80%। वैध मतों का 55% मिला और वह 800 मतों से जीत गया। अब मुझे बताओ, एक को 55 मिला होगा तो दूसरे को 100 में से 55 गया, 45 मिला होगा। जो भी हार जीत हुई वो किसकी वजह से हुई? इनके अंतर की वजह से। बता दो इसमें कितने का अंतर है? 10% का। 10% को क्या बोल सकता हूँ? 1/10। अब आ जाओ, सिंगल लाइन में आपने आंसर निकालना था। ये देखो ऐसे, टोटल कितने हैं? एक्स। वैध मत कितने हैं? मुझे बताओ, 20% इनवैलिड है तो वैध कितने हो गए? 80%। 80% को क्या कहा? 4/5। जो भी हार जीत हुई है किसकी वजह से हुई है? 10% की वजह से। इक्वल में क्या आ जाएगा? 800। तो बस कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? 10,000। ये बेटा आपका शॉर्ट है, ध्यान रखना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है। अगर आपको समझ आ गई लास्ट में तो आपने यही चीज करनी है।
मुझे तो समझाने के लिए लिखना पड़ता है, बट आपने एग्जाम में यही चीज करोगे। अब देखो आगे, समझ आ गया होगा, इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डेली प्रैक्टिस, बार बार कह रहा हूं, कम से कम रोज 2 या 3 टाइप अपने रिवाइज किया करो। ये नहीं है कि एक बार आपने टॉपिक कर लिया उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं होगी, ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया। ये लो, 20% मतदाता मतलब जो वोटर्स होते हैं, 20% मतदाता ने अपना वोट ही नहीं दिया, वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। आगे क्या कह रहा है, कुल पड़े मतों में से 120 मत अवैध घोषित किए गए। कुल पड़े मतों में से 120 मत अवैध, इनवैलिड, अवैध घोषित किए गए, घोषित किए गए। अब मुझे बता दो, अगर अवैध घोषित कर दिए 120, आगे क्या कह रहा है, विजेता को कुल मतदाता सूची का 41% मिला और विजेता को कुल मतदाता सूची का 41% मिला, 41% मत मिला और वह 200 मतों से जीत गया। और वह 200 मतों से जीत गया। दो सौ मतों से जीत गया। तो बताएं कुल मतदाता कितने हैं। तो बताएं कुल मतदाता कितने हैं। यस, आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दो कि कुल मतदाता क्या करे। मैंने क्या कहा था, जो मर्जी मान लो, चाहे एक्स मान लो, चाहे 100 यूनिट मान लो। एक्स में थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी तो 100 मान लेते हैं अपने। तो टोटल मैंने क्या माना, 100 यूनिट। क्या माना, 100 यूनिट। मैं कहता हूं कि 100 यूनिट वोट थे। कितने वोट थे, 100 यूनिट। क्यों माना, ताकि हमें कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब मुझे बताओ क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाता ने अपना वोट ही नहीं दिया। अब आ जाओ, क्या कह रहा है, 20% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया। तो मुझे बता दो कितने मत पड़े होंगे, कितने मत पड़े होंगे, 80%। आगे आ जाओ, कुल पड़े मतों में से 120 मत अवैध घोषित कर दिए। अवैध कितने किए, 120। और विजेता को कुल मतदाता सूची का 41% मिला।
अब मुझे बता दो 100, बेटा ये मत पढ़े, सही कर लो इसे। 20% मतदाताओं ने, हमने इसका 20% निकालना है। 100 का 20 क्या आ जाएगा, 80 यूनिट कर लेना, परसेंट नहीं आएगा। क्या आएगा, 80 यूनिट आएगा। क्या आएगा, 80 यूनिट, सही कर लेना। तो क्या कह रहा है वो, विजेता को कुल मतदाता सूची का 41% मिला। तो मुझे बता दो विजेता मतलब विनर, कुल कितने वोट थे, हमने कितने माने, 100। 100 का 41%, 100 का, बेटा 100 का जो पूछे वही होता है। 100 का, क्योंकि अपने आप में 100% होती है। 100 से 100 काटोगे तो 41 है। तो विजेता को कितना मिला, कुल का 41%। तो क्या आ जाएगा, 41 यूनिट। ये यू का मतलब क्या है, यूनिट ही है ध्यान। तो विजेता को कितने मिले होंगे, 41 यूनिट। तो बता दो जो लूजर होगा, जो हारने वाला होगा, उसको कितने मिले होंगे फिर, हारने वाले को। अब मुझे बताओ टोटल मत कितने पड़े, 80। 80 में से जो हारने वाला उसको कितने पड़ेगी, विजेता तो इतने ले गया। इसके अलावा क्या हुआ, अवैध कितने हो गए, 120। तो ये किसको पड़े होंगे, हारने वाले को। ये किसको पड़े होंगे, हारने वाले को। सोल्व कर लो इसको। 80 में से 41 जाता है तो क्या बचता है, 39। और ये क्या है, 120। तो 39 यूनिट माइनस 120, ये किसको मिले हैं, हारने वाले को। अब मुझे बताओ जो हार जीत हुई है वो कितने मतों से हुई है, 200 मतों से हुई है। कितने मतों से हुई है, 200 मतों से हुई है। अब मुझे बताओ हार जीत कैसे होती है, जीतने वाले में से हारने वाले को घटा देते हैं तो पता लग जाता है कितने वोट आए। तो बता दो जीतने वाला विजेता, विजेता के पास कितनी यूनिट है, 41 यूनिट। कितनी यूनिट है, 41। हारने वाले के पास कितनी यूनिट है, 39 यूनिट, मतलब 39 यूनिट माइनस 120। ये कौन है, जीतने वाला। ये कौन है, हारने वाला। जीत माइनस हार, बेटा ये कौन सा है, जीतने वाला। और ये कौन सा है, हारने वाला। जीतने वाले में से हारने वाले में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 200 का। कितने का डिफरेंस है, 200 का। अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले बेटा माइनस अंदर जाएगा, 41 तो सेम का सेम रहेगा। नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इधर कर दूं, चलो ऊपर कर देता हूँ। सुनो इधर, 41 यूनिट, ये तो सेम का सेम रहेगा। माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस 39 यूनिट। अब देखो इधर बेटा माइनस अंदर गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 120। इक्वल में क्या पड़ा है, 200। इक्वल में क्या पड़ा है, 200। तो बता दो 41 में से 39 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 यूनिट। क्या बचेगा, 2 यूनिट। अब 120 जो प्लस वाला 120 है वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, दाई तरफ। एक चीज याद रखना, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमेशा लेफ्ट में रहता है। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, मुझे यूनिट की वैल्यू चाहिए तो यूनिट कहाँ बैठी है, लेफ्ट में। और जो नहीं चाहिए होता उसको हम राइट में भेज देते हैं। तो 120 नहीं चाहिए, उसको राइट में भेज दो। तो बताओ अगर ये राइट में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है। तो क्या बचेगा, 80। तो 2 यूनिट की वैल्यू ही क्या है, 80। तो बता दो 1 यूनिट की वैल्यू, 2 से डिवाइड कर दोगे, जो इधर होता है वो नीचे जाएगा तो क्या करेगा, 1 यूनिट की वैल्यू दे देगा आपको। क्या आई 1 यूनिट की वैल्यू, 40। क्या आई, 40। तो स्टार्टिंग में कितने यूनिट माने थे, 100 यूनिट। कितने माने थे, 100। अगर 1 यूनिट 40 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 4000 के। किसके बराबर होगा, 4000 के। तो लिख दो टोटल कितने थे, 100 यूनिट। यूनिट को मैंने क्या बोला, कितनी यूनिट निकाली है, 40। तो 100, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। तो बता दो 100 इंटू 40, 4000 मत पड़े हैं टोटल। ये आपका आंसर है। कितने मत पड़े हैं, 4000 वोट पड़े। नोट करें। हो गया, चलो थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो वापस। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपना
वोट ही नहीं दिया। मुझे ये बता दो, मैंने 100 यूनिट मान के चला, मैं ये मान के चलता हूँ कि टोटल कितने यूनिट वोट थे, 100 यूनिट, तो 100 लिख दिया मैंने यहाँ। तो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 में से अगर 20 वोट नहीं डाल लेंगे तो आएंगे कितने, 80। कितने आएंगे, 80। आगे क्या कह रहा है, कुल पड़े मतों में से 120 मत कितने हो गए, अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। और विजेता को कुल मतदाता सूची का 41%, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं तभी तो समझ नहीं आता उनको। विजेता को कुल मतदाता सूची का, कुल कितने हैं, 100। अब 80 का मत कर देना, उसने बोला है कुल मतदाता सूची का, तो कुल कितने हैं, 100। तो 100 का 41% निकालेंगे, चेक करो। कुल मतदाता सूची का मतलब क्या था, गुना। 41% निकाला, 100 का तो जितना पूछा हो वही आंसर होता है, 100 का तो जो पूछा हो वही आंसर होता है, तो बता दो क्या आएगा, 41 ही आ जाएगा। अब मुझे बताओ, और वह 200 मतों से जीत गया, ठीक है, जो दोनों का डिफरेंस है वो 200 है। अब मुझे बताओ, विजेता का पता लग गया, तो हारने वाले को किसमें मिले होंगे, जितने वोट डले हैं, कितने वोट डले हैं, 80। 80 में से 41 तो कौन ले गया, जीतने वाला, ठीक है। 80 में से 41 तो कौन ले गया, जीतने वाला। जिसमें से जो बाकी 120 तो इनवैलिड ही हो गए, वो किसको मिले होंगे, सारे के सारे हारने वाले को। किसको मिले होंगे, हारने वाले को। तो ये टोटल किसके आए हैं, हारने वाले के आए हैं। अब मुझे बताओ, ये जो 200 है, ये क्या है, जीत और हार का डिफरेंस है। जीतने वाले को बता दो 41 यूनिट, हारने वाले को 39 और माइनस 120 अभी हमने निकाल लिया। जीत में से हार जाती है तभी तो डिफरेंस आता है, तो 41 में से 39 गया तो क्या आया था, 2 यूनिट। जो बेटा प्लस था 120 कैसे आया था, माइनस माइनस प्लस, 120 उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो बता दो 200 में से 120 जाएगा तो 80, तो 2 से कट किया, 2 चौके 8, 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो किसका पूछा था, 100 यूनिट की वैल्यू। आंसर क्या आएगा, 4000। क्या आ जाएगा, 4000 टोटल मत। अब देखो आप, 2 से 3 बार करोगे, ये गारंटी है। अगर आपने मेरी क्लास 2 से 3 बार देख ली ना, फिर तो शायद आप टीचर ही बन जाओ, ये गारंटी है मेरी। बट आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो सेट हो जाएगा आपका। जिसको भी मैथ्स का फोबिया है वो निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 8। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक चुनाव में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार ए और बी थे, ए और बी थे। आगे उसने बोला 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया, 10% मतदाता ने ने मतदान नहीं दिया, मतदान नहीं दिया। 10% ने मतदान नहीं दिया और 2500 मत इनवैलिड घोषित किए, अवैध। और 2500 मत अवैध घोषित किए गए, अवैध घोषित किए गए, किए गए। आगे क्या कह रहा है, विजेता ए को वैध मतों का 55% मिला और विजेता ए को, जो विनर है, विजेता है, और विजेता ए को जितने भी वैलिड वोट है, मुझे नहीं पता कितने, विजेता ए को वैध मतों का, वैध मत मतलब वैलिड वोट, वैध मतों का कितने परसेंट मिला, 55। वैध मतों का 55% मिला। अब आगे क्या कह रहा है, और वह 2000 मतों से जीत गया, ये लो, और वह 2000 मतों से जीत गया।
मतदाता सूची में कितने थे? तो वही क्वेश्चन सेम ही है लगभग। जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता थे? चलो स्टार्ट करते हैं अब। पहले जल्दी नोट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी। ये लो, ये ए आ गया और ये बी आ गया। ठीक है। मतदाताओं ने मतदान 10% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं दिया। ठीक है। तो मतदान किसने दिया होगा? मतदान दिया कितने लोगों ने दिया? 10% नहीं देंगे तो 90% देंगे। 90% ने दिया। और 2500 मत अवैध घोषित कर दिए। ठीक है। अवैध कितने किए? 2500। अब मुझे बता दो, 2500 मत क्या हुए? अवैध हो गए। 10% ने तो मतदान ही नहीं दिया। और विजेता ए को वैध मतों का कितना मिला? 55%। आ जाओ, वैलिड वोट का। तो इसको कितना मिला होगा? 100 में से 55 गया तो क्या आया होगा? 45। तो बेटा ये जीतने वाला हो गया, ये हारने वाला हो गया। वह 2000 मतों से जीत गया। तो पता ही है दोनों का डिफरेंस क्या है, देख के ही पता लग रहा है। अब मुझे बताओ, उसने वैध मत बोले 55 में से 45 जाएगा, तो ये क्या आएगा? अंतर ही तो है। बेटा मुझे 55 मिले परसेंट और इसको 45% मिले मेरे दोस्त को, तो हम दोनों में कितने का डिफरेंस है? 10% का। तो वही तो वो कह रहा है, वैध मतों का 10%। 55 में से 45 गया तो 10% का डिफरेंस है। तो 10/100। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2000। कितनी दी हुई है? 2000। क्या 100% की नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे। तो वैध मत आ जाएंगे इससे आपके पास। तो बता दो। तो 2000 गुना में 100 डिवाइड में, क्या बताया था? जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो तो कहाँ जाएगी? डिवाइड में। ये लो। और जो चीज डिवाइड में होती है वो कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में। ये लो। तो मुझे बता दो, बिंदिया से बिंदिया उड़ा दो। तो 2000 को 10 से करोगे तो क्या आएगा? 2000 तो आया 20,000। कितनी बिंदियां आ जाएंगी दो के आगे? 3 और एक 4, 4 बिंदियां आ गई। ये क्या है? वैद्य मत। ये क्या है? वैद्य मत। उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा अपने से कुल कितने मतदाता थे। कुल कितने मतदाता थे, ये उसने पूछा अपने से। आपको पता है वो 90% है। कितने हैं? 90%। लेकिन 90% के अंदर अवैध भी आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वोट तो उन्होंने दिया था, बाद में उनको इनवैलिड किया था। मतदाता तो वो थे ही ना, तो याद रखना। तो मुझे बता दो, कुल कितने होंगे फिर? कुल मतदाता कितने होंगे? कैसे निकालोगे? अब मुझे बताओ, 20,000 तो वो हो गए वैलिड वाले, और 22 कितने थे ये? 2500 थे क्या? इनवैलिड, हाँ 2500। तो कितने हो गए? 22,500। ये क्या है? 22,500 आ गया। अब ये किसकी वैल्यू आई है? मतदान कितने लोगों ने दिया था? 90%। परसेंट में तो कितने हैं? 90। और वैल्यू में कितने हैं? 22,500। याद रखना, परसेंट में कितने हैं? 90। वैल्यू में कितने हैं? 22,500। तो बता दो जो ये वैल्यू किसकी है? 90% की। किसकी वैल्यू है? 90% की। तो 100 की निकाल लेंगे, बटा में 90 गुना में 100। अब बताओ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 100% आ रहे हैं। बिंदिया से बिंदिया कट। अब चेक करो, 9 से कट होगा या नहीं होगा? डायरेक्ट कट होगा। 2 2 4 और 5 9, प्लस जीरो 9 ही आएगा। क्या बताया था 9 का नियम? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े से विभाजित हो रहा है, तो ये 9 से कटेगा, डायरेक्ट काटो। 9 दूनी 18, क्या बचेगा? 4। क्या उतारोगे? 5। 9 5 45। कितनी बिंदिया? 2 बिंदिया। एक बिंदिया ये रही। तो 25 के आगे कितनी बिंदिया? 3 बिंदिया। नीचे शायद दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ। 25 के आगे कितनी बिंदिया? 3 बिंदिया। तो कितने वोट हो गए? 25,000। कितने वोट हो गए? 25,000। अब नोट करो।
हो गया? थोड़ा रिपीट करते हैं, सुनो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया। अब मुझे बता दो, दो उम्मीदवार थे, ए था और बी था, 10% ने वोट नहीं दिया, तो कितनों ने दिया होगा? 90% ने। सेकंड बार मतदान नहीं दिया और 2500 मत अवैध घोषित किए। इनवैलिड वोट कितने हैं? 2500। इसके बाद आ गया ए को वैध मतों का 55% मिला। मुझे ये बता दो, ए को 55 मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा? 45। दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10% का। दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10% का। ये डिफरेंस ही तो क्या है? हार जीत का अंतर है। वो कितने का कह रहा है? 2000 का। वो कितने का कह रहा है? 2000 का। मैं कितना कह रहा हूँ? 10% कह रहा हूँ। किसका 10%? उसने बोला है वैध मतों का। तो वैध मतों का 10% है, ये ध्यान रखना। तो वैध मत कितने आ जाएंगे? 2000 का 10। अब मुझे ये बताओ, वैध मत कैसे निकालोगे? जो चीज मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगी? डिवाइड में। जिसको कंफ्यूजन होता है मल्टीप्लाई कहाँ जाता है? डिवाइड में। डिवाइड कहाँ जाता है? मल्टीप्लाई में। वो देख लो इधर। एक वर्ड याद रख लो, डी एम। क्या याद रख लो? डीएम। इजी है। डिवाइड किस में जाता है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई किस में जाता है? डिवाइड में। आज के बाद याद रखना, डी एम। डी एम डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड। जब आप इसे राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लेके जाते हो, तब आ जाओ। ये डिवाइड है तो क्या बन जाएगा? एम। डी क्या बन जाएगा? एम मल्टीप्लाई। और ये क्या है? मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? डिवाइड। तो जीरो से जीरो कट होगी। तो मुझे बता दो, दो के आगे कितनी बिंदियां? एक, दो, तीन, चार। चार बिंदियां लगा दो। आंसर क्या आ गया? आंसर नहीं आया मतलब वैलिड वोट आगे 20,000। अब मुझे बताओ, वोट पड़े कितने थे? 90%। जिसमें इंक्लूड कौन से होंगे? इनवैलिड वोट भी तो होंगे। तो वो कितने थे? 22,500। ये जो 22,500 यही तो वैल्यू है 90% की। तो 90% की वैल्यू 22,500। मैंने आपको एक चीज सिखा दी थी, 9 से कट होगा। कैसे होगा? आपने चेक करना था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगा के। तो 5 2 7 2 9 ये बंदा है तो यह 100% कट होगा। इनटू में क्या लगाया? 100। तो 90% की वैल्यू बता दो क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू। तो बेटा बिंदिया से बिंदिया मैंने उड़ा दी थी। 9 से कट किया, किस पे गया? 25 पे। साथ में क्या है? दो बिंदिया। दो बिंदिया ये रही, एक बिंदिया ये रही। कितनी बिंदिया? तीन बिंदिया। यहाँ शायद नहीं दिख रहा था तो मैंने यहाँ कर दिया। तो 25,000 आपका आंसर क्या है? 25,000 मत थे कुल। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाद में। और थैंक यू।